हेलो फ्रेंड्स, जो हम राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं उसी के अंतर्गत नदियों से संबंधित क्वेश्चन में आगे देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में त्रिवेणी और सूची सेकंड में नदियां हैं। बिगोद, इसकी नदियों में बनास, बेड़च, मैनाल एकदम सही है। बैणेश्वर, सोम, माही, जाखम एकदम सही है। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप ये भी एकदम सही है। और राजमहल, बनास, डाई, खारी ये भी एकदम सही है। लूनी की सहायक नदी नहीं है। जोजरी, सूकड़ी, गुहिया या फिर मेंढा। तो मेंढा जो है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये काली सिंध की है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर नानेरा, कोटा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। यह नदी झालावाड़, कोटा व बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। काली सिंध की अन्य सहायक नदियां क्यासरी, पिपलाज, सामेला, रेवा व निवाज है। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है तो जैसलमेर में है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। नदियां प्राय समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में है? तो वह राजस्थान में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। चंबल की पार्वती एकदम सही है। बनास की खारी एकदम सही है। लूनी की सूकड़ी ये भी एकदम सही है। और माही की सोम ये भी एकदम सही है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी वह है सरस्वती नदी। कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो वह है लूनी नदी। लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम नाग की पहाड़ी और अजमेर से होता है। तत्पश्चात यह नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में चली जाती है। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा होता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। जालोर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ या फिर रेल कहते हैं। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांतली नदी। इसका उद्गम क्षेत्र सीकर क्षेत्र में, सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियां हैं तथा इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। यह सीकर तथा झुंझुनू जिले में बहने के बाद चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? तो वह है जयपुर जिले में। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों जयपुर से निकलकर अलवर जिले से होकर हरियाणा में पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? तो माही नदी का जो जल है वो अरब सागर में गिरता है। राज्य में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाद क्षेत्र 17.1% है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास व साबरमती है। कांतली, काकनी, साबी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है? तो बनास नदी आंतरिक प्रवाह नहीं है, बाकी तीनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। वे नदियां जिनका जल किसी भी नदी या फिर सागर में न गिरकर स्थानीय रूप से किसी झील या फिर धरातल में जाकर विलुप्त हो जाता है, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। जैसे घग्गर, कांतली, साबी, काकने या फिर काकनी, मंथा, रूपनगढ़ इत्यादि। राज्य में आंतरिक अपवाद क्षेत्र 60.3% है। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? तो वह है चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां चंबल नदी, इसकी सहायक बनास, काली सिंध, कुराल, पार्वती है। बनास नदी, इसकी सहायक बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, ढूंढ है। काली सिंध नदी, इसकी सहायक परवज, निवाज, आहू है। गंभीरी नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, बाण गंगा और कुराल नदी आदि है, जो बंगाल की खाड़ी के जल प्रभाव से जुड़ी हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।